अगर हम क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो दोनों की कुछ सिमिलर ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं। दोनों के दोनों क्या हमारे कलरलेस सॉलिड्स हैं, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स 24 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर वही हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 2430 से लेकर के 245 तक होता है, जो कि काफ़ी हाई है, ठीक है। और अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी पैटर्न की बात करें तो ये जितने भी हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन दोनों ही हमारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है और स्पेरेंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जो वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी आती है ना, वो इस नाइट्रोजन की वजह से ही आती है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं sp2 ऑर्बिटल के अंदर, उनके साथ ही क्या है, स्पेरिंगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या आती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी आती है। अब अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, स्पेशली हम आइसोक्विनोलिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होता है, ये हमारा जैसे आइसोक्विनोलिन है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की केस की बात, कि ये अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लगाई जाए किसके ऊपर, आइसोक्विनोलिन के ऊपर, तो वो कहाँ पर या कौन सी साइट है इस रिंग के ऊपर जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपना अटैक करते हैं। क्योंकि अब एक चीज़ है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली की मेंबर है। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर खींच रही होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नाइट्रोजन की ओर हर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डेंसिटी जो अगर देखी जाएगी वो अपनी ओर विड्रॉ कर रही होगी इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन कर रही है विड्रॉ, तो मान लो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इससे तो ले लिए ना इस वाले कार्बन से, तो इसके ऊपर देखा जाए यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन के ऊपर। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है। तो या तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखी जाए ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, नाइट्रोजन के पास में ही है, तो वो क्या करेगी, इनको भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींच रही होगी क्योंकि विड्रॉइंग नेचर। अब क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचे गए तो इस कार्बन के ऊपर भी कैसा डेंसिटी है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल या तो इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा या तो इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। अगर अटैक दोनों ही जगह लगते हैं, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए और माइनर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो इस पोजीशन के ऊपर, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करी जाए, जो फर्स्ट साइट है ना उसके मेजर प्रोडक्ट बनते हैं एज कंपैरिजन टू फोर्थ पोजीशन के। इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन पास में है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास में, तो इनको और ज़्यादा अपनी ओर खींच रही होगी। तो जो फर्स्ट जो साइट रहेगी वो मोर फेवरेबल साइट रहेगी एज कंपैरिजन टू फोर्थ पोजीशन के न्यूक्लियोफाइल के लिए। लेकिन एक और हाइपोथेसिस आती है यहाँ पे, क्या, वो ध्यान से सुनना, वो जो इस पहले वाली हाइपोथेसिस के अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि इस नाइट्रोजन के यहाँ पे है ऑर्बिटल और इसमें क्या है, लोन पेयर्स, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी बच्चे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल और लोन पेयर के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे जो साइट होगी वो थोड़ी अनस्टेबल होगी, जिसकी वजह से वो प्रूव करती है क्या, कि जो फोर्थ पोजीशन है उसके ऊपर मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। और बहुत सारी बुक्स भी यही बात कहते हैं क्या, कि जो फोर्थ पोजीशन है उसके ऊपर ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। कर दोनों पे ही सकते हैं, फर्स्ट पे भी और फोर्थ पे भी, लेकिन जो मेजर टेंडेंसी की बात करी जाए प्रोडक्ट की, वो फोर्थ पोजीशन के ज़्यादा बनते हैं। वही अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल है मतलब उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होने की वजह से इसकी जो टारगेट साइट रहेंगी वो क्या है, अलग रहेंगी। ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है वो फिनाइल रिंग के ऊपर लगती हैं एज कंपैरिजन टू पेरिडीन रिंग के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फिनाइल रिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो क्या मान के चलो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए,
क्योंकि रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अगर वो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो अगर यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव है मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। अगर डीलोकलाइजेशन इस तरीके से, अगर डीलोकलाइजेशन ऐसे होती तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर करते तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता, यहाँ नेगेटिव तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करता। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो 5th पोजीशन एंड 8th पोजीशन के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी गई। तो आप लोग देखोगे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, वो जो जितने भी रिएक्शन होंगे वो यहाँ पर होती हैं, और या हेलोजनेशन है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करी जाए, सपोज करो आप आइसोक्विनोलिन की रिएक्शन है वो सोडियम मेजाइड के साथ कर रहे हो। सोडियम मेजाइड क्या करता है, अमीनो ग्रुप डोनर है, तो वो अमीनो ग्रुप है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब वो एक न्यूक्लियोफाइल है, या तो 4th पोजीशन के ऊपर या तो 1st पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। ये था हमारा केमिकल रिएक्टिविटी या तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्विनोलिन। सेम ही जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे क्विनोलिन की होती हैं।